रात के 1 बजे हैं, टेबल पर किताब खुली है, लेकिन दिमाग नहीं, मोबाइल हाथ में है। बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था और अब 2 घंटे गुजर चुके हैं। कल एग्जाम है, सिलेबस बाकी है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अलग, फ्यूचर का डर अलग, और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा? आज लाखों स्टूडेंट्स यही फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, लो डिसिप्लिन और अंदर से टूटता हुआ कॉन्फिडेंस। ऐसी दुनिया में 1400 साल पहले एक किताब आई थी, जो सिर्फ रिलीजन की किताब नहीं, बल्कि माइंड, डिसिप्लिन और लाइफ मैनेजमेंट की भी किताब है। उस किताब का नाम है कुरान। लेकिन यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक पूरी सीरीज है, कुरान फॉर मॉडर्न लाइफ। इस सीरीज में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, एंग्जाइटी एंड ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, सोशल मीडिया एडिक्शन, discipline and habits, men's problems, women's emotional struggles, business stress, relationships, purpose of life, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे कुरान की टीचिंग्स को मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज के पहले एपिसोड से आज का स्टूडेंट पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन पहले से ज्यादा मेंटली टायर्ड भी है। इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन फोकस खत्म हो चुका है। हर समय कंपैरिजन, हर समय प्रेशर, हर समय कंपटीशन, और सोशल मीडिया ने हर स्टूडेंट को दूसरों की लाइफ का स्पेक्टेटर बना दिया है। पहले लोग अपनी जिंदगी जीते थे, आज लोग दूसरों की जिंदगी देखते हैं। कुरान एक बहुत पावरफुल चीज सिखाती है, कंसिस्टेंसी, छोटे अच्छे काम, लेकिन लगातार। आज स्टूडेंट्स मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होता है, कुछ दिन आता है, फिर गायब हो जाता है। कुरान डिसिप्लिन सिखाती है, डेली स्ट्रक्चर सिखाती है, रूटीन सिखाती है। अगर आप नोटिस करो, इस्लाम की पूरी स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी पर बनी है। डेली प्रेयर्स, फिक्स टाइमिंग्स, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, रेपिटेशन। यानी कुरान इंसान को डिसिप्लिन्ड मशीन नहीं, डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बनाना चाहती है। लाइफ एग्जाम्पल, मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट एक दिन 12 घंटे पढ़ता है, फिर 3 दिन कुछ नहीं। दूसरा स्टूडेंट रोज सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन रोज 1 साल बाद कौन आगे होगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि सक्सेस इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। आज का सबसे डेंजरस एनिमी क्या है? लेजीनेस? नहीं, डिस्ट्रैक्शन। फोन उठाया टाइम देखने के लिए और 45 मिनट्स गायब, एक नोटिफिकेशन और पूरा फोकस खत्म। कुरान बार बार इंसान को टाइम की वैल्यू याद दिलाती है, क्योंकि जो इंसान टाइम लूज करता है, धीरे धीरे लाइफ लूज करता है। सोशल मीडिया एग्जाम्पल, इमेजिन करो, अगर कोई स्टूडेंट रोज सिर्फ 3 घंटे रील्स देखता है, तो साल में 1095 घंटे, यानी लगभग 45 दिन, 1.5 महीना सिर्फ स्क्रॉलिंग में खत्म। सोचो, अगर वही टाइम स्किल, स्टडी या सेल्फ ग्रोथ में जाता, तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। एंग्जाइटी ऑफ एस्पिरेंट्स, नीट, जी, अप्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज एस्पिरेंट्स सिर्फ बुक से नहीं लड़ रहे, अपने माइंड से भी लड़ रहे हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो गए तो, कुरान एक पावरफुल लेसन देती है, मेहनत तुम्हारे कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। जब इंसान पूरी ईमानदारी से एफर्ट देता है और फिर रिजल्ट को लेकर खुद को जलाना बंद करता है, तो एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। कंपैरिजन, आज सोशल मीडिया ने हर स्टूडेंट को इनसिक्योर बना दिया है। कोई रैंक अपलोड कर रहा है, कोई मार्क्स, कोई सक्सेस स्टोरी, और फिर इंसान खुद को यूजलेस फील करने लगता है। लेकिन कुरान इंसान को कंपैरिजन नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखाती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जर्नी है,
हर इंसान का टाइमिंग अलग है, हर इंसान का टेस्ट अलग है। इमोशनल एग्जाम्पल कभी नोटिस किया है? कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन मेंटली टूट जाते हैं, और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स धीरे धीरे लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ आईक्यू से नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी से बनती है। फेलियर आज स्टूडेंट्स फेलियर को एंडिंग समझते हैं, लेकिन कुरान फेलियर को टेस्ट की तरह देखती है। टेम्पररी, अ लेसन, अ रीडायरेक्शन। इतिहास में बहुत लोग ऐसे थे जो शुरुआत में फेल हुए, लेकिन वही बाद में दुनिया बदल गए। फेलियर डेंजरस नहीं है, फेलियर के बाद हार मान लेना डेंजरस है। लोनलीनेस ऑफ स्टूडेंट्स, हॉस्टल रूम, नाइट स्टडी, साइलेंट क्राइंग, नो वन अंडरस्टैंड्स। बहुत स्टूडेंट्स बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। कुरान इंसान को याद दिलाती है, तुम्हारी स्ट्रगल देखी जा रही है, तुम्हारी मेहनत मीनिंगलेस नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। और कभी कभी बस यही फीलिंग इंसान को टूटने से बचा लेती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट कुरान की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करे। 1. मॉर्निंग डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठो, दिन की शुरुआत फोन से नहीं, क्लैरिटी से करो। 2. डीप वर्क सेशंस, 45-60 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी, नो नोटिफिकेशंस, नो रील्स, नो मल्टीटास्किंग। 3. डेली रिफ्लेक्शन। रोज रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कल बेटर कैसे बनूंगा। 4. डोपामीन कंट्रोल। हर बोर्डम को फोन से मत भरिए, साइलेंस टॉलरेट करना सीखो, यही फोकस पैदा होता है। 5. स्पिरिचुअल रीसेट। कभी कभी सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंड को भी रेस्ट चाहिए। प्रेयर, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये माइंड को स्टेबल बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो याद रखो, तुम सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तुम कैरेक्टर बना रहे हो, डिसिप्लिन बना रहे हो, पेशेंस बना रहे हो, मेंटल स्ट्रेंथ बना रहे हो, और शायद यही चीजें फ्यूचर में मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, और शायद यही मॉडर्न जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन। रात को सोते समय दिमाग बंद क्यों नहीं होता? इतने लोग अंदर से खाली क्यों फील करते हैं? और कुरान इन प्रॉब्लम्स को कैसे देखती है? हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कुरान फॉर एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। उस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल पीस, सब्र, तवक्कुल, इमोशनल हीलिंग, फियर, ओवरथिंकिंग और मॉडर्न लोनलीनेस। अगर आप यह एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।